बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक परेशानी थी, वो लालची था। ये बात पूरे गांव को पता थी कि रामू जैसा लालची कोई नहीं। अगर मुझे ज्यादा सोना मिल जाए तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं। फिर ना मुझे काम करना पड़ेगा, ना किसी से उधार लेना पड़ेगा। तभी वहां एक बूढ़ा आदमी रामू के खेत के पास आता है। उसके हाथ में एक झोला और एक छड़ी होती है। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो क्या? मैं बहुत दूर से आया हूँ। हाँ, हाँ, क्यों नहीं बाबा, लीजिए। अरे ये पेड़ तो बहुत अच्छी छांव देता है। क्या मैं इसके नीचे आराम कर सकता हूँ? हाँ, हाँ, क्यों नहीं बाबा। ये पेड़ तो काफी पुराना है। इसके नीचे तो यहाँ से गुजरने वाले सब यहाँ आराम करते हैं। बूढ़ा आदमी पेड़ के पास बैठता है और ध्यान से रामू को देखता है। तुम अपने खेत में बहुत मेहनत करते हो, पर क्या तुम्हें पता है कि ये पेड़ जादुई है? जादुई कैसे? यह पेड़ तुम्हारी मनचाही चीज दे सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? जो भी मिलेगा वह केवल जरूरत के लिए होगा। लालच करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। जी बाबा, मुझे जरूरत भरी चाहिए। बूढ़ा आदमी छड़ी से पेड़ को छूता है। पेड़ से चमक निकलती है। अब ये पेड़ तुम्हारा है। अपनी जरूरत बताओ और पेड़ से मांग लो। रामू ने पहले लालच न दिखाते हुए फल और अनाज मांगा, तो पेड़ ने उसे वो सब दे दिया। वो सब कुछ लेकर घर पर अपनी पत्नी को दिखाता है और खेत में जो कुछ हुआ अपनी पत्नी को बताता है। अब मेरे दिन बदल गए हैं। अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद रामू लालच में आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि अगर ये पेड़ थोड़ा और सोना दे दे तो मैं पूरे गांव का राजा बन सकता हूँ। रामू पेड़ के पास जाता है और बड़ी मांग करता है। हे पेड़, मुझे 100 सोने की गिन्नियां दे दो। पेड़ अचानक कांपने लगता है और बोला कि लालच बुरी बला है रामू, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब देखो क्या होता है। पेड़ के सारे फल सूख जाते हैं, जमीन बंजर हो जाती है। रामू घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। तभी वहां बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट होता है। रामू, ये पेड़ तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए था। जो कुछ भी हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। लालच हमें सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। आप सही कह रहे हैं बाबा। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और अपनी छड़ी से पेड़ को फिर से हरा भरा बना देता है। याद रखना, जो मिला है उसी में संतोष करना सबसे बड़ी खुशी है। रामू खुश होकर पेड़ की देखभाल करने लगता है। गांव वाले भी उसकी तारीफ करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। किशनपुर नाम के छोटे से गांव में चारों ओर हरियाली और शांति बनी रहती है। लेकिन इस गांव में एक शख्स है जो अपनी चालाकी और लालच के लिए जाना जाता है। नाम है लाला राम, जो गांव का कबाड़ी वाला है। वह घर घर जाकर पुरानी चीजें खरीदता है, लेकिन सस्ते में। वह हमेशा गरीबों का फायदा उठाकर खुद का मुनाफा बढ़ाने में लगा रहता है। लाला राम गांव का लालची कबाड़ी वाला, जो हर छोटी से छोटी चीज में अपना फायदा ढूंढता है। लेकिन क्या आपको पता है उसकी लालच उसे कहाँ ले जाएगी? लाला राम गांव के घर घर जाकर पुरानी चीजें खरीद रहा है। तभी एक घर के बाहर एक गरीब किसान उससे अपने पुराने बर्तन बेचने आता है। लाला राम भाई, ये पुराने बर्तन ले लो। हमें पैसे की बहुत जरूरत है। अरे भाई, ये तो बिल्कुल बेकार है। चलो 20 रुपए दे देता हूँ। किसान उदास होकर सामान दे देता है और चला जाता है, जबकि लाला राम मन ही मन खुश होकर सोचता है कि इस सामान को वह महंगे दामों में बेचेगा। अरे वाह, इसे तो 200 रुपए में आराम से बेच दूंगा। लाला राम का लालच दिन ब दिन बढ़ता जाता है। वह गांव के हर घर से सस्ते में सामान इकट्ठा करता है और शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है।
धीरे धीरे वह गांव में बदनाम होने लगता है, लेकिन लोग मजबूरी में उसी से सामान बेचते हैं। लाला राम बहुत धोखेबाज है। उसने मेरा सारा सामान सस्ते में खरीद लिया और शहर में जाकर महंगे में बेच दिया। लेकिन क्या करें, यहाँ दूसरा कबाड़ी वाला नहीं है। एक दिन लाला राम को एक बड़ा और अनमोल सा दिखने वाला फर्नीचर मिलता है। वह इसे किसी गांव के बूढ़े आदमी से सस्ते में खरीद लेता है, सोचते हुए कि इसे बेचकर वह अमीर बन जाएगा। अब तो मेरा समय आ गया है। ये फर्नीचर मुझे बहुत पैसा देगा। लाला राम उस फर्नीचर को लेकर शहर के बड़े व्यापारी के पास जाता है। वहाँ व्यापारी उसे देखकर बड़ा सौदा करने की बात करता है। ये बहुत कीमती लगता है। इसे सही कीमत पर बेचने के लिए हमें एक विशेषज्ञ की राय लेनी होगी। लाला राम बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब वह बहुत सारा पैसा कमाने वाला है। लेकिन जैसे ही विशेषज्ञ आता है और उस फर्नीचर की जांच करता है, एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये तो नकली है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लाला राम का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में भय और निराशा छा जाती है। नकली? ये कैसे हो सकता है? तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की। निकल जाओ यहाँ से। लाला राम गांव लौट आता है, लेकिन अब उसकी लालच की कहानी गांव में फैल चुकी है। अब कोई भी उससे सामान नहीं बेचता। सब लोग उसकी चालाकी और लालच को जान चुके हैं। लाला राम टूटे हुए सपनों के साथ अपने पुराने ढेर के पास बैठा रहता है। लाला राम ने हमें धोखा दिया। अब हम उससे कुछ भी नहीं बेचेंगे। सिर्फ अपने लालच के लिए उसने हमें इस्तेमाल किया। अब वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। लाला राम अपने कबाड़ के ढेर के बीच बैठा पछताता है और अपने किए पर सोचता है, काश मैंने इतना लालच न किया होता। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लाला राम को उसके लालच ने बर्बाद कर दिया। उसने ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोगों को धोखा दिया, लेकिन अंत में उसका खुद का नुकसान हो गया। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं।